right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5th सेमिस्टर जो कि डीएससी पेपर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर से ह्यूमन राइट इन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि मॉड्यूल 1 से मीनिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम बेसिकली उसके ऊपर ही हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देकर उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे समाज में क्या महत्व रखता है। फ्रेंड, ह्यूमन राइट जिसे हम मानव अधिकार बोलते हैं, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है उसको पहले जान लेते हैं। एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए और समाज में जीने के लिए बहुत सारे असमानता व इनइक्वालिटी के खिलाफ डटकर खड़े रहना पड़ता है ताकि वो अपने लाइफ को एक अच्छा ज़िंदगी दे सके। इन सब इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ने के लिए हमें ह्यूमन राइट्स का मदद लेना पड़ता है। फ्रेंड, ह्यूमन राइट एक यूनिवर्सल राइट है जिसे यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृति दिया गया था। हम जानते हैं फ्रेंड कि 10 दिसंबर 1948 को हम ह्यूमन राइट डे के रूप में हम सेलिब्रेट भी करते हैं, जो कि एक यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड है। ये राइट्स हर एक इंडिविजुअल के लिए है, वो चाहे कोई भी देश का हो। ये राइट्स एक व्यक्ति के देश, जाति, धर्म, रंग, रूप देखे बिना ही एक व्यक्ति को इंसानियत स्तर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसके हक के लिए लड़ता है। आपको ह्यूमन राइट्स हर कोई देश में देखने को मिलेगा। आप जहाँ भी जाए आपको ये ह्यूमन राइट्स के थ्रू आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले हैं, कोई भी आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। फ्रेंड, हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि क्यों हम ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ह्यूमन राइट क्या होता है और इसे क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाई ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेट, तो उसका कारण क्या है। ह्यूमन राइट डे स्पेशली उन सारे व्यक्ति वस्तु के लिए होता है जिनका राइट लिबर्टी को दूसरे के द्वारा एक्सप्लोट किया जाता है। तो ये ह्यूमन राइट के थ्रू क्या किया जाता है कि उनको भरोसा दिया जाता है कि आपका अधिकार को आपके अलावा और कोई भी मिसगाइड व मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता है। आपका अधिकार आपका ही है। तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल को ये बताना चाहते हैं कि आपको एक समाज में आपको खुलकर जीना है, आपके ऊपर कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता है। आपके लिए हमेशा ह्यूमन राइट एक हथियार के रूप में काम करेगा, जो कि आपको समाज में एक अच्छे ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद करेगा। और एक क्वेश्चन फ्रेंड, व्हेन ह्यूमन राइट डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेट, तो हम जानते हैं कि फ्रेंड ह्यूमन राइट डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा उसको सेलिब्रेट किया गया था और जनरल असेंबली ने उसको एडॉप्ट किया था एज ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में। और प्रति वर्ष हम 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट डे के रूप में हम सेलिब्रेट भी करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर और एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर पूछा गया है कि वेयर डू ह्यूमन राइट कम फ्रॉम, उसका ओरिजिन के बारे में कि कहाँ से ये ह्यूमन राइट वो ड्रॉ आउट किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक तथ्य में बताया है कि जो ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट है उन्होंने एक वॉर के दौरान उन्हें देखने को मिला था, जब 539 बीसी में सीरियस और बेबीलोन के बीच में हुआ था। तो वहाँ पर जो सीरियस ने क्या किया था कि हर एक स्लेव्स को अपने अधिकार के बारे में बताया था, जहाँ पर उन्होंने उनके रिलीजन को लेकर उनका राइट ऑफ रिलीजन व राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में उन्होंने बताया था, जहाँ पर हर एक स्लेव्स को अपने लाइफ को खुलकर जीने का अधिकार है, अपने रिलीजन को चूज करने का अधिकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने रेशियल इक्वालिटी के बारे में भी बताया था, जहाँ पर कोई भी व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड हमें बहुत बार एग्जाम के दौरान पूछा जाता है, जो कि है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन एवरीवन शुड हैव ह्यूमन राइट। तो वो थे हमारे फिलोसोफर जॉन लॉक, जिसको हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी जानते हैं। जॉन लॉक ने लिबरलिज्म को लेकर, लिबर्टी को लेकर बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया है, इसीलिए उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। जहाँ पर वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को लेकर बहुत ही बात किए हैं, जहाँ पर बोले हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल लाइफ होता है, उसको अपने लाइफ को अपने वे में जीने देने का अधिकार देना चाहिए ताकि वो अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाए। चलिए फ्रेंड, अभी हमारा शुरुआत करते हैं। हमारा वीडियो का जो मेन थीम था मीनिंग ऑफ बैकग्राउंड के ऊपर। पहले हम मीनिंग के ऊपर जाने से पहले उसका जो डेफिनेशन है ह्यूमन राइट का वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मानव अधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्र है जो दुनिया के हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक है। ये मूल अधिकार गरिमा,
निष्पक्षता, समानता, समान और स्वतंत्रता जैसे साझा मूल पर आधारित है। ये मूल कानून द्वारा परिभाषित और संरक्षित है। तो यहाँ पर ये राइट्स को एक नेचुरल राइट्स के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक पर्सन जब पैदा होता है तभी से ही ये राइट्स उसके ऊपर लागू हो जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। तो एक सोसाइटी के अंदर जब भी एक इंडिविजुअल प्रवेश करता है तभी से ये राइट्स लागू हो जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ को खुलकर जीने में मदद करता है। एक समाज में वो एक स्थिर भाव से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ये सब मौका ह्यूमन राइट के थ्रू ही उसको मिल सकता है। फ्रेंड, ह्यूमन राइट को जानने से पहले आपको राइट्स के बारे में जान लेना चाहिए। राइट जो कि एक इंडिविजुअल का क्लेम व दावा होता है जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और उसको राज्य के द्वारा लागू किया जाता हो, उसे ही हम फ्रेंड राइट्स कहते हैं, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकता है। मगर जो फ्रेंड ह्यूमन राइट्स है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसका बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग भी है। अगर हम सिंपल तरीके से समझे, मानव अधिकार वो अधिकार है जो किसी व्यक्ति के गुण के आधार पर दावा करता है। ये अधिकार मानव के स्वभाव में निहित है और मानव जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ये अधिकार एक व्यक्ति को गरिमा वाला व्यक्ति की तरह जीने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में ये अधिकार एक व्यक्ति को जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने, मूल अधिकारों का आनंद लेने और एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करता है। यह अधिकार समाज में व्यक्तियों को स्थिति को बढ़ाता है और मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जाति, रंग, लिंग, नस्ल और धर्म के भेदभाव के बावजूद हर व्यक्ति इन अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। ये अधिकार व्यक्ति के बहुत जन्म के साथ उत्पन्न होते हैं और उन्हें व्यक्ति के स्वाभाविक अक्षम अधिकारों के रूप में माना जाता है। मनुष्यों के साथ उनके अटूट संबंध के कारण इन अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार मानव अधिकार मानवता की आवश्यक शर्तों है और इन अधिकारों के बिना व्यक्तियों का जानवर के स्तर तक कम किया जाएगा। अभी हम फ्रेंड ह्यूमन राइट्स के बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, ये थॉट कैसे आया था। मानव अधिकार के लिए चीक मानव इतिहास जितनी पुरानी है, सभ्यता के जन्म के बाद से मनुष्य लगातार अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। ये मानव अधिकारों के लिए मनुष्य के संघर्ष के एक मजबूत सबूत की पुष्टि करता है। हालांकि आधुनिक समय में जॉन लॉक, एडमंड बर्क, मिल्टन, स्पिंजो, जे.एस. मिल, हारोल्ड लास्की और अन्य लोगों के एक समूह ने मानव अधिकार के संरक्षण पर जोर दिया है। इंग्लैंड में पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 और बिल ऑफ राइट्स 1789 मानव अधिकार के संघर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर है। हालांकि मानव अधिकार की प्राप्ति की देश में संगठित प्रयास 1776 में स्वतंत्र की अमेरिकी घोषणा के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा ने स्पष्ट सत्य को कहा कि सभी पुरुष समान पैदा होते हैं और जीवन के कुछ निश्चित अधिकारों के साथ संपूर्ण होते हैं। स्वतंत्रता और खुशी की खोज और कोई भी सरकार स्वतंत्रता की दिशा में कोई रास्ता नहीं निकाल सकती है। राष्ट्रव्यापी आक्रोश और युद्ध के कारण 1787 में अमेरिका को उसकी स्वतंत्रता मिली। यह मानव अधिकार के नाम पर लड़ा गया पहला युद्ध था। इसके तुरंत बाद फ्रांसीसी क्रांति व फ्रांस रिवॉल्यूशन 1789 हुई, जिससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांत पर भी लड़ा गया था, जिसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी कहते हैं। 20वीं सदी में मानव अधिकारों के मुद्दे पर नेतृत्व 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए जाने के बाद से सभी गंभीरता के साथ लिया गया है। मानव अधिकारों की रक्षा और मानवता की समृद्धि संयुक्त राष्ट्रों का सुसमाचार रहा है। जब से यूएनओ दुनिया में मानव अधिकार क्रांति के बारे में व्यापक जन चेतना फैलाने का मंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं 1942 ने दुनिया भर में लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का बचाव करके मानव अधिकारों और न्याय के संरक्षण में अपना विश्वास दोहराया। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रस्तावना में मौलिक मानव अधिकारों, गरिमा और मानवीय व्यक्तियों के मूल और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार के प्रति अपना विश्वास जताया। इसने जाति, लिंग, भाषा या धर्म के किसी भी भेद के बिना
मानव अधिकारों और सभी की मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान का प्रोत्साहित करके उनकी प्राप्ति की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए एक आयोग की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। चार्टर के लिए मानव के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने मानव अधिकारों पर हर एक घोषणा पत्र तैयार किया। मसौदा 10 दिसंबर 1948 को महासभा में स्वीकार किया गया था और इसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में जाना जाता है। तब से हर साल 10 दिसंबर को पूरी विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।